हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लाइन ऑफ रेग्रेशन एनालिसिस या रेग्रेशन कोफिशिएंट के नाम से जो टॉपिक बी टेक में मिलता है। बेसिकली इस टॉपिक को इसीलिए मैं आज रिवाइज करा रहा हूँ या कह रहा हूँ कि आप ये मान के चलिए कि एक क्वेश्चन रेग्रेशन लाइन पे आता है। चूँकि बहुत लंबी चौड़ी थ्योरी पढ़ने के बाद हम इस रिजल्ट पे पहुँचते हैं, तो बी टेक के स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पे मैं बोल रहा हूँ कि आपको कंसंट्रेट करना है इस फॉर्मूले पे, लाइन ऑफ रेग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। वाई ऑन एक्स का मतलब वाई को हम यहाँ पर, जैसे कि कोरिलेशन कोफिशिएंट में भी आया था कि एक्स और वाई में कोई रिलेशन होना जरूरी नहीं है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंसी का कोई लिंक नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हम मान रहे हैं कि वाई डिपेंडेंट है और एक्स इंडिपेंडेंट है। तब जो रेग्रेशन ऑफ लाइन बनती है वो बनती है वाई माइनस वाई बार बी वाई एक्स इन एक्स माइनस एक्स बार। तो यहाँ पर वाई यानी वेरिएबल, वाई बार यानी मीन of the values of y, x bar means mean of values of x. byx is called the regression coefficient of y on x, and byx is equal to r sigma y upon sigma x, where r is the correlation coefficient between x and y. तो यानी रेग्रेशन और कोरिलेशन दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड टॉपिक भी हैं। और सिग्मा वाई सिग्मा एक्स यानी वेरिएंस ऑफ वाई एंड वेरिएंस ऑफ एक्स। इसी तरह से एट द सेम टाइम लाइन ऑफ रेग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, तो यहाँ पर अब रिवर्स हो गया, x डिपेंडेंट है, y इंडिपेंडेंट है, और सब चीज़ें पलट जाएंगी। x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। जो बी एक्स वाई या बी वाई एक्स का जो एक ओरिजिनल फॉर्मूला, यानी जब हम कह सकते हैं कि क्या हमें हर बार सिग्मा एक्स सिग्मा वाई निकालना पड़ेगा, तो वो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि बी एक्स वाई इज इक्वल टू एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई अपॉन एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर। दो टर्म्स में डिफरेंस कीजिए, समेशन वाई स्क्वायर यानी पहले वाई स्क्वायर करेंगे फिर सम करेंगे, और स्क्वायर ऑफ समेशन वाई यानी पहले समेशन वाई निकालेंगे और फिर उस समेशन का स्क्वायर करेंगे। कुछ एक इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं, तो पीडीएफ में तुम्हें पूरी दूंगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब आप रेग्रेशन कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं तो दिस इज बी वाई एक्स एंड दिस इज बी एक्स वाई। और अगर हम इन दोनों के ज्योमेट्रिक मीन की बात करें यानी अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, तो ये सब वेरिएंसेस जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे और अंडर रूट आर स्क्वायर बचता है और दैट इज आर। यानी हम कह सकते हैं कि दो रेग्रेशन कोफिशिएंट्स का जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो कोरिलेशन कोफिशिएंट के इक्वल होता है। ऐसे ही एक अगली प्रॉपर्टी जो थोड़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने के लिए, कि बी वाई एक्स और बी एक्स वाई, अगर हम इन दोनों को स्टडी करें तो हम देखते हैं कि बल्कि सीधे अगर मैं कहूँ तो बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर अभी हम ऊपर देख रहे थे। अब आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ये होगी 1 से छोटी, क्योंकि हमारे पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं कि आर की जो वैल्यू होती है वो -1 से +1 के बीच में होती है। तो इसका मतलब आर स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 1। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि बी वाई एक्स और बी एक्स वाई एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। यानी अब जो याद रखने वाली चीज़ है पेपर में अगर आती है, तो अगर एक कोफिशिएंट 1 से बड़ा है तो दूसरा कोफिशिएंट 1 से छोटा होगा। इसी तरह से ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आप बुक से मैं कहूँगा कि आप कर लीजिए, क्योंकि जब रेग्रेशन लाइन हम डिनोट कर रहे हैं, एक वाई ऑन एक्स और एक एक्स ऑन वाई, तो इन दोनों के बीच कोई ना कोई रिलेशन निकल सकता है, एंगल होना चाहिए। तो वो होता है tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर। तो इसका मतलब कि इन दोनों के बीच में tan थीटा, अब यहाँ मैं नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन आप बुक में या अगले वीडियो में मैं देने की कोशिश करूँगा कि ये लाइंस पैरेलल या परपेंडिकुलर होंगी डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ आर। अगर आर की वैल्यू 0 है तो आप यहीं से देख सकते हैं कि आर की वैल्यू 0 होने का मतलब हो जाएगा कि tan थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी और थीटा इज इक्वल टू π/2। यानी अगर दो डाटाज में x और y में कोई कोरिलेशन कोफिशिएंट नहीं है, कोरिलेशन कोफिशिएंट 0 आ रहा है, तो इसका मतलब उनसे बनने वाली लाइंस की जो इक्वेशन है वो भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। ऐसे ही अगर r की वैल्यू 1 हो जाए, यानी हाईएस्ट जो हमने कल बताया था कोरिलेटेड, तो 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, और 0 होने पे यानी tan थीटा की वैल्यू 0 तो थीटा की वैल्यू 0, दैट इज टू लाइंस आर पैरेलल। अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स की हम बात करेंगे जो वैसे हम डिस्कस कर चुके क्लास में। इफ द रेग्रेशन कोफिशिएंट इज 0.8 एंड 0.2, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो ये इसीलिए प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की कि हम जानते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई,
तो हम दोनों वैल्यू यहाँ रख देंगे और आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.16 आ गया, और 0.16 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आर की वैल्यू आ गई 0.4। ऐसे ही एक न्यूमेरिकल जो मिडिल स्टेज पे यानी 4 या 5 नंबर के टॉपिक में इम्पोर्टेंट होता है कि एक्स और वाई आपको दिए जाएंगे और अब इसके लिए आपसे रेग्रेशन कोफिशिएंट पूछा जाएगा। तो आप फॉर्मूले पे कंसंट्रेट कीजिए और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्स और वाई तो दिए हुए ही हैं, साथ में एक्स वाई एंड एक्स स्क्वायर ये दोनों आपने कैलकुलेट करे, इनके सम कैलकुलेट करे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्स बार, वाई बार, बी वाई एक्स ये सब हमने निकाले और फॉर्मूले में रख दिए। तो ये आ जाएगा, यहाँ से हमें मिल गया बी वाई एक्स। तो कई बार केवल यहाँ तक पूछा जा सकता है यानी केवल रेग्रेशन कोफिशिएंट, और उसके बाद एक अगला क्वेश्चन बनता है कि रेग्रेशन कोफिशिएंट्स की हेल्प से लाइन ऑफ रेग्रेशन निकाली जाए। तो उसके लिए वाई माइनस वाई बार, बी वाई एक्स माइनस एक्स बार पुट किया तो ये लाइन की इक्वेशन आ गई। और अब इसका यूज़ क्या है कि जैसे यहाँ पे आपको वैल्यू दी गई थी 13579, तो अब वो आपसे एग्जामिनर 1 से लेके 9 तक कोई भी वैल्यू, जैसे यहाँ पे 4 दे रखी है तो 4 के लिए आपसे वैल्यू पूछ रहा है, आप इस लाइन में वैल्यू पुट करेंगे तो आपको y एट x इज इक्वल टू 4 मिल जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो क्लास में भी डिस्कस हुआ होगा। इन ए पार्शियली डिस्ट्रॉयड लेबोरेटरी रिकॉर्ड ऑफ एन एनालिसिस ऑफ ए कोरिलेशन डाटा द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ओनली लायबल: वेरिएंस ऑफ x, रेग्रेशन इक्वेशंस, what are the mean value of x and y, the standard deviation of y on y and the coefficient of correlation between x and y। तो ये डिजिट्स बदल जाती हैं, थ्योरम न्यूमेरिकल बदल जाता है, लेकिन फॉर्मेट यही रहता है। तो आपको दिया गया है रेग्रेशन लाइंस। तो ध्यान से देखिए कि जब कोई वैल्यू x और y सेटिस्फाई कर रही हैं तो इनका मीन भी इन्हें सेटिस्फाई करेगा। तो हमने लिख दिया 8x बार माइनस 10y बार प्लस 66 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली 40x बार माइनस 18y बार इज इक्वल टू 214। इससे हमने सॉल्व किया तो x बार और y बार की वैल्यू आ गई, यानी जो हमसे पहला पूछा गया था, द मीन ऑफ x एंड y। इसी तरह से अब वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, दैट इज सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 3, ये आपको दिया हुआ है। अब आपको रेग्रेशन लाइन भी दी गई है और वहां से आप रेग्रेशन कोफिशिएंट में वैल्यू पुट करेंगे और रेग्रेशन कोफिशिएंट में वैल्यू पुट करके सिग्मा एक्स सिग्मा वाई आप निकाल चुके, तो ये सब पुट करके आर की वैल्यू आपको मिल जा रही है। आज के मेरे इस वीडियो का जो अल्टीमेट उद्देश्य था वो था आपके सामने एक टॉपिक लेके आना, दैट इज नॉन लीनियर रेग्रेशन। देखिए पहली बात तो ये कि अगर आपने लीनियर रेग्रेशन कर लिया है तभी आप नॉन लीनियर कर सकते हैं, और ये बिल्कुल पैरेलल है कर्व फिटिंग के। नॉन लीनियर का मतलब क्या हो जाएगा कि अभी तक हमने जो सारी बात की वो की y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, आप पिछले वीडियो को सारी चीज़ों को देख सकते हैं। अब नॉन लीनियर होने को तो फिर यानी कोई भी जो पावर 1 के इक्वल नहीं है, लेकिन हम अपने उसमें कह लीजिए केवल एक्स स्क्वायर के लिए करते हैं, यानी अब हमारा क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। तो इसमें हम बिल्कुल लीनियर वाली चीज़ों को ही और कर्व फिटिंग वाली चीज़ों को ही एक्सटेंड कर देते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। दैट इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर बीटेक स्टूडेंट्स। तो हमने क्या किया कि एक्स समेशन वाई, समेशन एक्स वाई एंड समेशन एक्स स्क्वायर वाई, तो बिल्कुल कर्व फिटिंग की तरह से हम ए बी सी के लिए ये इक्वेशंस बना लेते हैं और इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसी तरह से जो एक और टॉपिक है जो सिलेबस में आपके मेंशन है, दैट इज मल्टीपल लीनियर रेग्रेशन। मल्टीपल लीनियर रेग्रेशन का मतलब क्या हुआ, x और y के अलावा एक तीसरा वेरिएबल, तो हमने यहाँ पे एक तीसरा वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया z, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी जेड। और यहाँ पर भी हमने बिल्कुल कोई एक्सपेरिमेंट ना करते हुए सीधे सीधे जो हम लीनियर के लिए पढ़ते हैं उसी को एक्सटेंड कर दिया, यानी समेशन y इज इक्वल टू एम ए प्लस बी समेशन x प्लस सी समेशन z, समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर प्लस सी समेशन एक्स जेड। यहाँ सिर्फ आपको ये बात याद रखनी है कि जब हमारे पास 3 वेरिएबल हैं अब एक्स वाई एंड जेड, तो ध्यान से देखिए यहाँ तक सारी चीज़ें बिल्कुल हमने जो अभी तक पढ़ा है उसके पैरेलल चल रही हैं। सिर्फ यहाँ आके हम एक नई चीज़ जोड़ रहे हैं कि चूंकि जेड हमने नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा है, तो अब हम एक्स स्क्वायर पे जाने से पहले वाई जेड पे जाएंगे।
और इस तरह से ये आप देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल एक वही नॉर्मल इक्वेशन आ जाती है जो ऊपर वाली y के लिए आई है, ये z के लिए आ रही है। तो अगर हमारे पास इससे ज़्यादा वेरिएबल भी हो तो इसी क्रम में हम इन चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो आप फ़ोन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।